तो सुनना विशेषता है। हमारे लोग कई बार ये वाणी तो बोलते हैं संत कबीर की कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में है वैकुंठ में ना होए। अभी उसको पूछें कि सत्संग में क्या सुख है। मैं तो कई जगह कथा किया, और जब कथा करने बैठते हैं तो जो हमारे जो गायक कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी कथा में नहीं बैठते, क्योंकि उन्होंने भजन से ही इतना प्राप्त कर लिया है। अब वो कहते हैं गाना बजाना ही सब कुछ है, और ये कथा तो किसी काम की नहीं है। सुनने को महत्व है, सुनना कितना जरूरी है। आप ये देखें, यहां पे ब्रह्मा के बेटे जो स्वयं आत्मभाव में रहते हैं, पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे उनके पिता को देखें, ब्रह्मा जी को। उनका बाप कौन है? ब्रह्मा, परम पिता, सबका पिता, देवताओं को उत्पन्न करने वाला, नारद को उत्पन्न करने वाला, सप्त ऋषियों को उत्पन्न करने वाला, 12 महाजन जो है वो उनकी उत्पत्ति है। ऐसे सभी लोग उनकी उत्पत्ति है। जितने भी विभूतियां और महान विभूतियां हुए, जितने भी ऋषि हुए, वो सब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। लेकिन फिर भी उनके बेटे देखें, वो भागवत का श्रवण कर रहे हैं। फिर आप सुनना देखें, महादेव कुंभ ऋषि के आश्रम में फिर रामायण को सुनते हैं। अब ये तो वो व्यक्ति बता रहा हूं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नित्य सिद्ध है। साधना, सिद्धि, भक्ति, ज्ञान, ये सब इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि आप हमसे काम लो। ऐसे महापुरुषों भी सुनने को तरसते हैं। हमारे यहां सुनने का महत्व ही नहीं है। हमारे यहां सुनने का कुछ और अर्थ लिया जाता है। पत्नी की सुनो, बॉस की सुनो, बच्चों की सुनो, मन की सुनो, और ज्यादा अगर आधीन हो जाओगे तो फिर हमारे यहां मामाओं की सुनी जाती। लेकिन कभी भी भगवान की बात को सुनने में कोई राजी नहीं होता। किसी ने कहा कि मैं पसंद तो सबको हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर। भगवान की जरूरत सबको है, सब चाहते हैं मैं भगवान से जुड़ जाऊं, लेकिन जब भी हमारी जरूरत होती है तभी हम भगवान से जुड़ते हैं और उसकी बात को भी सुनते हैं। इसीलिए जीवन में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सुनना ही नहीं चाहते। आप देखें, भगवान शंकर कुंभ ऋषि के आश्रम में रामायण का श्रवण करते हैं। जब विश्वामित्र जी राम को वापस लेकर आए भगवान को, और अयोध्या में छोड़कर जब विश्वामित्र जी वापस जा रहे थे, तो तब भगवान राम ने कहा कि आप कुछ समय के लिए यहां रुक जाइए। विश्वामित्र ने कहा मेरा काम खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा रुककर। भगवान राम ने कहा आप यहां रुक जाइए, और हमारी प्रजा में, जितने अयोध्या में जितनी प्रजा है, आप उनको सत्संग दीजिए। कितना बड़ा महत्व है। फिर विश्वामित्र जी को वहां पे रुकना पड़ा। ऐसे हमारे जीवन के अंदर भी जब कथा का कोई अवसर आए तो उसको कभी भी चूकना नहीं चाहिए। आप कथा में जब भी प्रेजेंट होते हो तो आप याद रखना कि भगवान ने आपको उसकी बात सुनने के लिए चुना है। भगवान चाहते हैं कि आप सुनो, लेकिन हम उससे दूर भागते हैं। सब उपहार भगवान से ले लेते हैं, सारे काम भगवान से ले लेते हैं, लेकिन वो आवाजें लगाता रहता है, हम उसकी एक नहीं सुनते। भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक है, सर्वे धर्मान प्रीति जय मां में एकम शरणम वत्स। सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ। अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहता है मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कभी जाते हो? कभी नहीं जाते उसकी शरण में। अंदर एक भय सा है
कि अगर उसकी शरण में चले गए या उसके बारे में सुन लिया या उसकी किसी बात को सुन लिया तो हमको अपने जीवन से सारे मजे त्यागने पड़ जाएंगे। और ये तो वैसे भी आपको त्यागना ही है एक दिन। जवानी आई तो बचपन गया, बुढ़ापा आया तो जवानी गई, छूट रहा है सब आहिस्ता आहिस्ता। पहले घर में जब जवान था तो शोर करता था, शोर करके खाना मांगता था। अब विवाह हो गया तो बहुत धीमे लहजे में बोलता। अब शोर करेगा तो बातें सुनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और मनुष्य का जीवन है कितना? ये जो हमको लगता है बहुत सारा और बहुत बड़ा जीवन है, हमारा जीवन बहुत छोटा है। और इस जन्म की सत्यता क्या है? आकर नहाए और नहाकर चल दिए। ये जीवन की सत्यता इतनी है। क्या कमाया जिंदगी में? मरने वाले को हम कहते हैं, जो मर जाए उसको कहते हैं इसका ये भी फेंक दो, इसका ये भी फेंक दो, इसका ये भी फेंक दो। आप मेंटेलिटी देखें अपने परिवार की। हम परिवार के पीछे भागकर भगवान को ही खोज देते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। लेकिन आप उनकी सोच देखिए, जब आप मर जाओगे तो आपकी सारी चीजों को फेंक देंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, वो कहां जाएगा? उसका जेवर, ये कभी नहीं फेंकते। और कहते हैं कि जो मृतक है उसकी कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो कपड़े फेंक देंगे, साथ उसका बिस्तर फेंक देंगे, और उसकी प्रॉपर्टी, जेवर, पैसा, ये सारा कुछ हम रख लेते हैं। मेंटेलिटी देखें। मरने वाले के पीछे एक समय एक जगह में गए तो वहां मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि गाय दान करनी चाहिए। जो वैतरणी नाम की नदी है, उस नर्क से वो गाय हमको पार करती है, ऐसा भागवत कहता। लेकिन हम मरने वाले के पीछे वो गाय दान नहीं करते, मरने वाले के पीछे हलवा पूड़ी देना पसंद करते कि इसको ये खिलाओ, इसके पीछे उसको पुण्य होगा। जब तक साधारण लोग खाते रहेंगे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मरण की विधि अलग है, आप उसको इसके साथ ना जोड़ो। ये जो मरण की विधि को ठीक नहीं करते, इसका कारण ही ये कि हमने कभी सुना ही नहीं है अपने जीवन में। हमको हर चीज किसी के भी हम मृत्यु पर चले जाएं वहां पर शोक करने के लिए, तो वहां जो कुछ हो रहा होता है, जो क्रियाएं हो रही होती है, हमको लगता है कि ये इसके लिए, ये उसके लिए नहीं है, ये कल आपके साथ भी होना। जब हमको लगता है कि ये सब कुछ उसके लिए, तो हम कभी सुनते ही नहीं है। लेकिन जो बात हमारे काम की होती है, हम उस बात को बहुत गौर से सुनते हैं। लेकिन जो किसी और के माध्यम से बताई गई होती है, वो हम कभी भी नहीं सुनते। इसलिए सुनना हमारे जीवन में आवश्यक है। हर कोई बैठकर सुन रहा है। पार्वती शंकर से सुन रही है, ब्रह्मा के बेटे आपस में बैठ के कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर रामायण सुन रहे हैं, काकभूषणी सारे पक्षियों को बिठाकर सुना रहे हैं। जो भगवान के वाहन है गरुड़ जी, वे भी काकभूषणी के पास बैठकर सुनते हैं, और स्वयं भगवान भी वेदों की रचाओं को सुनते हैं। सुनना कितना आवश्यक है आप ये देख लें, वरना तो भगवान को क्या, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। और स्कंद पुराण कहता है कि जब गरुड़ के ऊपर भगवान बैठते हैं और कहीं जाना होता है, तो गरुड़ क्या करता है, उसको पता है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो गरुड़ स्वयं जो है वो भगवान का भजन करते रहते हैं मुख से, और जब उड़ते हैं तो उनके परों से जो वेद, जो हवा निकलती है, उससे वेदों की रचाओ निकलती है, वेदों के श्लोक निकलते हैं। जैसे धीमी आवाज में रेडियो बजा दें हम,
तो आवाज आती रहती है। इस तरह उनके परों से जो हवा निकलती है, उस हवा के साथ वेदों के श्लोक निकलते हैं। वो श्लोक की आवाज आती है, वो गूंजती है, और भगवान गरुड़ पे बैठ के आंख बंद करके उन रचाओं को सुनते हैं। आनंद होता। आपको पता भगवत गीता के एक महात्म्य में आता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से एक प्रश्न करती है, भगवान आप क्या ये सारा दिन सोए रहते हैं आंख बंद करके? ये तो आलसी लोगों का काम है। आपकी आंख बंद होती है, आप लेटे रहते हैं, आप क्या करते हैं? आप आलसी तो नहीं है? भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, मैं एक शब्द रूपी भगवत गीता है जिसका ध्यान करता हूं। ये भागवत के महात्म्य में, भगवत गीता के महात्म्य में है। तो वो भी ध्यान द्वारा सुन रहे हैं। अर्जुन सुन रहा है, संजय सुन रहा है, हर आदमी तो सुन रहा।